अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बड़ी ख़बर है। ख़बर इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा से मुताल्लिक है। आपको याद होगा साइफ़र केस की समाअत के दौरान जब इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं जनरल बाजवा को बतौर गवाह बुलाऊंगा, उनका नाम दूंगा, और इसके अलावा उन्होंने अमरीकी सफारतकारों की भी बात की थी। अब ये था कि या तो जनरल बाजवा खुद पेश हो जाएं या अदालत उनको बुलाने का हुक्म दे दे। ये वज़न उठाने की हिम्मत अदालत करे तो सही। अब इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है। देखें, साइफ़र केस में बहुत बड़े फ्लॉज हैं, बहुत सवालात हैं कि क्या इमरान खान ने साइफ़र लोगों को उस तरह खोल के दिखाया, एक बात। फिर दूसरी बात यह है कि उसका कौन सा मतन इमरान खान ने पढ़ा है। तीसरी बात यह है कि चालान के अंदर जिस बुनियाद पर आप इमरान खान को इतनी बड़ी सज़ा देना चाहते हैं उस चालान में साइफ़र कहाँ पे है। ये सारे फ्लॉज अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अब जनरल बाजवा वाला कार्ड चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इमरान खान अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद मुसलसल जनरल बाजवा पर संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे हैं अपनी हुकूमत गिराने के हवाले से। और वो उस दिन भी उन्होंने सहाफ़ियों से बात की कि वो जो साइफ़र आया था वो मेरे लिए नहीं था, वो तो शाह महमूद कुरैशी के हाथ ऐसे ही लग गया। उनके मुताबिक वो साइफ़र जनरल कमर जावेद बाजवा के नाम था और अमरीकी जनरल बाजवा को कह रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दो, और फिर ये सारा कुछ हुआ। लेकिन आज जो बड़ी ख़बर आई है वो जनरल बाजवा के ही हवाले से है। अंसार अब्बासी ने यह ख़बर ब्रेक की है। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने इस हवाले से ये कहा है कि वो बतौर गवाह अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं। ये इस खबर का टाइटल है कि जनरल बाजवा इमरान खान को मायूस नहीं करेंगे। साबिक आर्मी चीफ साइफ़र केस में बतौर गवाह पेश होने को तैयार हैं, फौजी हुकाम से उनको इजाज़त लेनी पड़ेगी। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि जनरल बाजवा इससे पहले भी इंटरव्यूज़ देते आए हैं। इवन इंटरव्यू वाले मामले पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके मामलात चल रहे हैं। उसके बाद ये खबर आई थी कि उनको अपने इदारे की जानिब से कहा गया कि आपने रिटायरमेंट अब ले ली है, अब आप चुप करके बैठ जाएं, मज़ीद कंट्रोवर्सीज ना बनाएं। जिसके बाद जनरल बाजवा के इंटरव्यूज़ का सिलसिला रुक गया। कभी मंसूर अली खान, कभी शाहिद मेतला, कभी जावेद चौधरी, इन सब से वो इंटरव्यू करते रहे हैं। लेकिन अब अगर जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि वो बतौर गवाह पेश होने को तैयार हैं तो ये बहुत बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी, क्योंकि इमरान खान के वकला सवाल कर सकेंगे। और पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है कि आर्मी चीफ बेशक रिटायर हो जाए वो अदालत में पेश हो। आपको जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाला एपिसोड याद होगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को रास्ते से ही इन्होंने मुल्क से बाहर भेज दिया था और जनरल बाजवा के खिलाफ कोई पाकिस्तान की अदालत कुछ भी नहीं कर पाई थी। बेशक उसने आइन तोड़ा, बेशक उसने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान के लोगों के साथ किया, चंद अरब डॉलर्स के इवज़ जो कुछ किया गया वो सब आपके सामने है। लेकिन उसके बावजूद जनरल मुशर्रफ को ना पाकिस्तान का आइन कुछ कह सका, ना कानून कुछ कह सका, ना अदालतें कुछ कह सकी। तो पाकिस्तान में ऐसा ट्रेंड नहीं है कि कोई आर्मी चीफ पेश हो। अब नाज़रीन इकराम, अगर जनरल बाजवा अदालत के अंदर पेश होते हैं, जाहिर है उनके ऊपर जिरा भी होगी, वो अपनी गवाही रिकॉर्ड कराएंगे और वो जिरा भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। क्या वो सिर्फ आमादगी का इजहार करके ख़बरों में आ रहे हैं कि वो अदालत पेश होने को तैयार हैं, या वाक़तन वो अदालत में पेश होंगे? अगर वो अदालत में पेश होते हैं तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान के लिए आसानी हो जाएगी और ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचता दिखाई देगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में आज अदालती महाज पर बहुत कुछ हो रहा है। एक जानिब सिस्टम का और अदालतों का बहुत ही प्यारा लाडला नवाज शरीफ अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो लाहौर जाती उम्रा से रवाना हो चुके हैं। नवाज शरीफ और अल अजीज़िया रेफरेंस के अंदर भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको बरी कर दिया जाएगा, उनको क्लीन चिट दे दी जाएगी। ये क्लीन चिट और बरीयत वैसी ही है जैसे नवाज शरीफ लंदन बैठे हुए थे तो उनको यकीन था कि उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर पाएगा, उनको यकीन था कि उनको हर तरह का रिलीफ मिलेगा। अब भी उनको यकीन है कि इस्लामाबाद की अदालत, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट बर वक्त इंसाफ करेगी, जल्द अज जल्द इंसाफ करेगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि जस्टिस आमिर फारूक का 2 रुकनी बेंच केस सुन के कोई फैसला महफूज कर ले, कोई साल 2 साल तक फैसला सुनाने में लग जाए, जिस तरह इमरान खान का केस महफूज किया गया और 2 साल लग गए। ऐसा भी नहीं होगा।
मुमकिन है कि उसी वक्त अदालत में फैसला सुना दिया जाए। अगर उस वक्त ना सुनाया गया तो जितनी जल्दी होगा फैसला नवाज शरीफ का सुना दिया जाएगा। फिर दूसरी जानिब एक और अहम मामला है। आज इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त पर समाअत थी और एक शहरी ने कल दरख्वास्त दायर की थी। कल ही उसको मंजूर किया गया, समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। फिर रात से शोर मच गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करने जा रही है, तो जस्टिस आमिर फारूक क्या करने जा रहे हैं। जब शोर मचा तो जाहिर है फिर उसका फीडबैक आना ही होता है। अब अचानक से इन्होंने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि हाई कोर्ट का तो इसमें कुछ लेना देना नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें, आप इलेक्शन कमीशन को दी गई दरख्वास्त को साथ लगाएं, उस पर जल्द ऑर्डर का कह दें, इलेक्शन एक्ट पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल लिस्ट किसकी जिम्मेदारी है। आपने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी तो वो कहाँ है, अगर कोई ऐसी दरख्वास्त दी गई है तो वो उस पिटीशन के साथ लगाएं। आप आ गए हैं कि पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोल कर बैठ जाएं। इस सवाल का जवाब दें कि इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी किसका काम है। और उसके बाद इन्होंने यानी जस्टिस आमिर फारूक ने इस दरख्वास्त को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। नाज़रीन इकराम, आप हैरान इस बात पर होंगे कि इस दरख्वास्त के अंदर बुनियादी जो आर्गूमेंट था वो ये था कि अफगानिस्तान के जो शहरी हैं उनके बहुत ज़्यादा शनाख्ती कार्ड बन चुके हैं, जब तक वो मसला हल नहीं होता पाकिस्तान में इलेक्शन न करवाए जाएं। अब आप हैरान इस बात पर होंगे कि आज उमर चीमा ने भी दी न्यूज़ में वही खबर छापी है, यानी जो वो मुहिब वतन शहरी अदालत में कह रहा है, उमर चीमा ने भी वही आज कहा है। और उनके मुताबिक हज़ारों ऐसे अफगान शहरी हैं जिनके पास माजी करीब में पासपोर्ट थे और ये पासपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध के शहरों से जारी किए गए। फिर उन्होंने वहाँ के अहम ओहदेदारान का नाम लिख के बताया है कि फ़लाँ मुज़ाकरात के लिए, फ़लाँ चीज़ों के लिए इस तरह किया गया। तो ये एक पूरे का पूरा माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन इस माहौल से क्या फ़र्क पड़ेगा इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। सिर्फ एक ही मकसद है, इलेक्शन से भागा जाए। अब हबीब अकरम साहब ने कुछ और सर्वेज़ किए हैं। दीपालपुर के अंदर NA 137 का उन्होंने सर्वे किया। उन्होंने लोगों से पूछा कि कौन सी जमात जीतेगी, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये 41% लोग हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के लिए सिर्फ 33% लोग थे। फिर हबीब अकरम साहब ओकाड़ा चले गए NA 136 में, लोगों से पूछा कि कौन जीतेगा, यहाँ पर भी कमोबेश वही सूरत हाल थी। 40% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबले में, जबकि इसके मुकाबले में 34% लोगों ने मुस्लिम लीग नून की बात की। तो ये बुनियादी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ कह रहे हैं। अब सिकंदर सुल्तान राजा आज भी कह रहे थे कि 8 फरवरी को पोलिंग होगी, इलेक्शन शेड्यूल अगले चंद दिनों में आ जाएगा। फिर वो फरमा रहे थे कि अवाम को याद रखना चाहिए कि आपके हाथों में वोट की ताकत है। अवाम क्या याद रखे, अवाम ने तो वोट डाला भी नहीं है। अवाम को पता है उसने किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। सिस्टम बता रहा है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनेगा, चौथी बार बनेगा और पूरी ताकत के साथ बनेगा। इसमें लोगों की ताकत कहाँ गई? लोगों ने तो फैसला ही नहीं किया अभी तक, और सिस्टम वजीर आजम को का उसको प्रोटोकॉल दे रहा है, उसके शगुन पूरे कर रहा है वजीर आजम वाले। तो लोगों की हैसियत यानी पाकिस्तान में जमहूर और दस्तूर हमें दिखाई नहीं देते। फिर वो कहते हैं कि इंतखाबात के हवाले से बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन न करें, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार और पुरअज़म हैं। अवाम से अपील है कि वो इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें। सर, अवाम तो तब हिस्सा लेंगे जब उनके लिए उम्मीदवार होंगे। पहले खुदा के वास्ते सियासी जमातों को हिस्सा तो लेने दें। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं वो तो कम अज़ कम रोकें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बताया कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी और साबिक सूबाई वजीर मलिक तैमूर मसूद को कल रात नामालूम अफराद ने गैब किया और अभी तक किसी पुलिस स्टेशन पर उन्हें पेश नहीं किया गया, जिसके फौरन बाद वासिक कयूम अब्बासी जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने कहा कि अब रियासत और उनके इदारों के साथ महाजराई का बोझ उठाना नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं रियासती इदारों के खिलाफ तमाम पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और PTI की तरफ से पूरी कौम को गुमराह करने वाले बयानिए की नफ़ी करता हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है कि मैं तहरीक इंसाफ से अलग होता हूँ और मेरी आप जान छोड़ें। अब शायद इस तरह से उनकी वापसी भी हो गई हो। तो ये है हमारा पाकिस्तान और ये हमारे ताकतवर कानून के रखवालों का हाल है।
تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔